चौथी जो नेशनल पार्टी है, जो कि नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज्ड है, वो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। ये जो पार्टी है वो 1964 में फाउंड की गई थी, बनी थी, और ये मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करती है एंड इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को ये अपोज करती है। मतलब कि सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म के आइडियाज को ये फॉलो करती है कि सब लोगों में, सोशलिज्म का आइडिया क्या है कि सारे लोग एक बराबर हैं, सब में वेल्थ जो है इक्वली बंटनी चाहिए, इस तरीके का जो आइडिया वो सोशलिज्म का है, राइट। तो इस चीज के सपोर्ट में है ये पार्टी। एंड इंपीरियलिज्म मतलब राजा महाराजा वाला जो सिस्टम रहता है। कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉमनलिज्म कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, धर्म को ही सब कुछ मान लेना, वो है कॉमनलिज्म। तो इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म के खिलाफ है ये पार्टी। Accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objectives of socio-economic justice in India। तो ये पार्टी ये मानती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एक अच्छा जरिया है, अगर हमें अपने देश में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एक अच्छा जरिया है। तो ये जो सीपीआईएम है इसको अच्छी सपोर्ट मिलती है कहाँ कहाँ पे, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, केरला, त्रिपुरा, एंड स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंशिया। तो मतलब कि स्पेशली जो गरीब लोग रहते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह वाले लोग हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इनके बीच में सीपीआईएम काफी ज्यादा फेमस है। स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में ये पार्टी काफी फेमस है। सीपीआईएम जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ है। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी जिनमें लिबरेशन हुआ था ट्रेड का, मतलब जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज है वो इंडिया में आई थी 1991 में, और इनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि इंडिया में फ्रीली फॉरेन गुड्स, फॉरेन कैपिटल जो है वो आ जा सकता है, दूसरे देश से हम सामान खरीद सकते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरे देशों के साथ हमारा जो व्यापार है, ट्रेड है, फॉरेन कैपिटल है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस चीज के खिलाफ है, इस चीज का क्रिटिसिज्म करती है सीपीआईएम। वो कहती है कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, ये जो एलपीजी पॉलिसीज आई थी, ये अच्छी नहीं है, ऐसा सीपीआईएम मानती है। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। पूरे 34 सालों तक लगातार सीपीआईएम जो है वो वेस्ट बंगाल में रूल कर रही थी। In 2019 लोकसभा इलेक्शंस it won about 1.75% of the votes and 3 seats। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 1.75% वोट्स इसने जीते थे और 3 सीट्स जीती थी।